उसे मारते वक्त ये कहा भी है कि जब भी कोई मामला होता है तो सामने आता है, हम तुझे नेता बनाएंगे। और उन लोगों ने ये कहते हुए उसके साथ में मारपीट करते हुए उसे गोली मारी। और जो बहादुरपुर के प्रधान हैं उनका संरक्षण प्राप्त है इस ग्रुप को, और उन्हें जो भी क्राइम कराना होता है वो इस ग्रुप से कराते हैं। चौधरी, जतिन चौधरी, अस्तिक यादव, अभिनव शर्मा, शशांक चौधरी, रंझा आयुष सैनी, हर्ष चौधरी, तुषार बादुला, हर्षित राठी, आर्यन, अभिषेक सैनी, रजत चौधरी और एक अज्ञात व्यक्ति और है जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। जिम्मेदार लोगों ने 36 घंटे का टारगेट प्रशासन को दिया है कि 36 घंटे के अंदर सबकी गिरफ्तारी चाहिए। प्रशासन जल्दी से जल्दी इन 13 लोगों की अरेस्टिंग करे। प्रशासन ने अब तक 6 लोगों को अरेस्ट किया है। 7वें व्यक्ति की तलाश है। और अगर सबकी गिरफ्तारी नहीं की जाती तत्काल, तो भी हमारे भारतीय एकता मिशन व समाज के सभी जिम्मेदार लोग एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और हाँ, हम बहादुरपुर जट में बैठे हैं और कल 9:30 बजे शाम की घटना है। एक साथी रजत कुमार को बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से घेर कर मारपीट की गई और उसे गोली मारी गई। गोली लगने से उस बच्चे की मौत हो गई। हम बहादुरपुर जट में हैं। यहाँ जो लोगों के द्वारा, जो क्षेत्रीय लोगों के द्वारा बताया गया कि यहाँ कुछ लोगों का एक ग्रुप चलता है और उस ग्रुप में हर्ष चौधरी, जतिन चौधरी, अस्तिक यादव, अभिनव शर्मा, शशांक चौधरी, रंझा आयुष सैनी, हर्ष चौधरी, तुषार बादुला, हर्षित राठी, आर्यन, अभिषेक सैनी, रजत चौधरी और एक अज्ञात व्यक्ति और है जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ये ग्रुप लंबे समय से यहाँ क्राइम को बढ़ावा दे रहा है और यहाँ वर्तमान में जो प्रधान पद पर अभी बैठे हैं व्यक्ति, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, जो लोगों के द्वारा बताया गया है, पूरी तरह से इस ग्रुप को उनका संरक्षण प्राप्त है। जो बहादुरपुर के प्रधान हैं उनका संरक्षण प्राप्त है इस ग्रुप को, और उन्हें जो भी क्राइम कराना होता है वो इस ग्रुप से कराते हैं। और ये ग्रुप बड़े लंबे समय से चर्चाओं में है। लोगों के साथ में मारपीट करना, 307 जैसे मामले इस क्षेत्र में करना, लोगों के साथ में अभद्र व्यवहार करना और लोगों से अवैध वसूली करना, उगाही करना। अगर किसी ने इनकी बात को नहीं माना तो उसे जान से मारने की धमकी देना, उसके साथ में मारपीट करना। इसी प्रकार से ये जो साथी हमारा रजत है, ये लंबे समय से भीम आर्मी भारत एकता मिशन में कार्यरत, जो हमारा साथी राजन है, लंबे समय से भीम आर्मी में कार्यरत था और ये इस गांव से एक एक्टिव लड़का था। कहीं भी कोई भी प्रकरण समाज के प्रति होता था तो ये वहां जाता था। और ये ग्रुप लंबे समय से इस पर नज़र गड़ाए था कि ये दलित समाज से ये एक्टिव है, ये हर मामले में सामने आता है। और इन लोगों ने उसे मारते वक्त ये कहा भी है, क्योंकि एक व्यक्ति जो उसके साथ में था उसने जो स्टेटमेंट दिया है वो प्रशासन के सामने, कि इन लोगों ने उसे मारते वक्त ये कहा भी है कि जब भी कोई मामला होता है तो सामने आता है, हम तुझे नेता बनाएंगे। और उन लोगों ने ये कहते हुए उसके साथ में मारपीट करते हुए उसे गोली मारी और जिसकी सिविल हॉस्पिटल हरिद्वार में पहुंचने पर मौत हो गई। आज समाज के जिम्मेदार लोग और पूरे बहादुरपुर जट और आसपास के समाज के लोग यहाँ पर आए हैं। हमारी यही मांग है कि प्रशासन जल्दी से जल्दी इन 13 लोगों की अरेस्टिंग करे। प्रशासन ने अब तक 6 लोगों को अरेस्ट किया है। 7वें व्यक्ति की तलाश है और प्रशासन का कहना है कि जल्दी हम इनकी अरेस्टिंग करेंगे और जिम्मेदार लोगों के द्वारा प्रशासन को 36 घंटे का समय दिया गया है। ये जो गोलीकांड हुआ है कि आप देखिए, ये पहले जो साथी इसमें जिसकी हत्या हुई है उसके भाई को पहले इसी ग्रुप के द्वारा घेरा गया, मारपीट की गई और कहा गया कि तू राजन है। उसने कहा कि मैं राजन नहीं हूँ। तो राजन सराय की तरफ से आ रहा था और उसकी रैकी करी गई है। रैकी करके उसे फाटक के आसपास रोका गया है, वहाँ उसके साथ मारपीट की गई और मारपीट के साथ साथ में वहाँ गोलियां चलाई गई और जो राजन को जो गोली लगी है उस गोली लगने के कारण उसकी मौत हो गई। देखिए, मामला अभी आपके सम्मुख अध्यक्ष जी ने बता दिया है। राजन नाम का हमारा साथी था जिसको कल षड्यंत्र के माध्यम से 9:30 बजे लगभग गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आज पुलिस के आश्वासन पर, पुलिस के हमारे समाज के जिम्मेदार लोगों ने, संगठन के जिम्मेदार लोगों ने
36 घंटे का टारगेट प्रशासन को दिया है कि 36 घंटे के अंदर सबकी गिरफ्तारी चाहिए। 13 लोगों के नाम मुकदमा दर्ज किया गया है और तत्काल सभी की गिरफ्तारी हो, जिसमें 6 लोगों की अभी उन्होंने गिरफ्तारी कर ली गई है। अगर सबकी गिरफ्तारी नहीं की जाती तत्काल, तो भी हमारे भारतीय एकता मिशन व समाज के सभी जिम्मेदार लोग एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और वैसे हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार शासन और प्रशासन ने इसमें गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से 6 लोगों को गिरफ्तार किया और अन्य अन्य जो लोग हैं उनकी धरपकड़ में लगे हुए हैं और वो अपने टारगेट के अंदर 36 घंटे के अंदर सबकी गिरफ्तारी कर लेंगे। न करने की बात की जा रही थी, लेकिन अब ये अंतिम संस्कार उनके आश्वासन पर है, जो प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि 36 घंटे के अंदर सबको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाएगा। उसी के आश्वासन पर ये अंतिम संस्कार किया जा रहा है। देखिए, ये बिल्कुल ये सोचने वाली बात है। दलित समाज इसका शोषण क्यों हो रहा है, ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, सब कुछ प्री प्लानिंग है। आज दलित समाज का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, नए नए युवा राजनीति को समझने लगे हैं। जो लोग कभी पायदान की सबसे लास्ट वाली सीढ़ी पे होते थे, आज वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहे हैं और अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर अपने समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये लोग जो जातिवादी मानसिकता रखते हैं, उनको ये बातें पचती नहीं है। आज आप पिछले लगभग 1 दशक से देखिए, जब से बीमारी में सक्रिय हुए, रोजाना आपको इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, क्योंकि हम अपने हक अधिकारों को समझने लगे और उनकी लड़ाई को बखूबी लड़ रहे हैं, वो सामने वाले को पच नहीं रही। तो ये चीजें, मुझे लगता है ये व्यवस्था परिवर्तन का बदलाव देखने का नजर आ रहा है। आने वाले समय में ये चीजें सब अपने आप बंद हो जाएगी। क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेंगे? आप मुझे बताइए, इसका एक कारण बताइए क्यों नहीं करेंगे। 101% करेंगे, हमें आश्वासन है, उम्मीद है। और उत्तराखंड प्रशासन जो ये हमारा जिला हरिद्वार का प्रशासन है, वो बड़ा सक्रिय होकर इसमें काम कर रहा है। नहीं करेगा तो हम लोग अभी है यहाँ पर, हम लोग अपने जो कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई के लिए तत्पर रहेंगे।